से सब रेत मिलाई। जुग को संग सकल दुखदायक। जुग को संग सकल दुखदायक। जा संग सुख मति मानो सुखदायक। सतसंगत जुग में सुखदायक। सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पिछानो। बांधा आयो मोसर मत हारो। क्या कहते महाराज? मोसर कहते हैं ये मनुष्य जन्म मिलना बड़ा अच्छा समय है, अच्छा संयोग है। कलयुग में भरतखंड में मनुष्य शरीर मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। रटो राम रसना अच्छी बिरिया आई। बहुत अच्छा समय आया है। और आपका तो भाग्य के बारे में मैं क्या कहूँ, सबके सब आप आजू बाजू ही हो। ये कितनी, एक मैंने हावड़ा में देखा और यहाँ देख रहा हूँ। हावड़ा में 25-30 बाइयाँ अपने आप 2 से सवा 2 बजे तक आ जाती है, इतने पास पास में है वो। और यहाँ भी मामला ठीक वैसा ही है। यानी रोजाना आप चाहे तो आपको सत्संग मिल सकती है। हर हफ्ते आप सत्संग करती हो, बड़ी अच्छी बात है। आप चाहे तो रोज भी संगत का लाभ ले सकती हो। क्यों ऐसा कि जगत को संग सुकड़ दगदा है। कहाँ है जगत? आप कहोगे हमने किसी का संग किया, हम तो कहीं जाते ही नहीं, हमारा घर छोड़ के। घर परिवार में जगत नहीं है क्या? घर में भी तो जगत ही है वो। जगत हमारे घर से ही तो प्रारंभ होता है। सत्संग छोड़ के आप जो भी किसी का संग कर रहे हो वो जगत का संग हुआ। ये नहीं समझना कि हम कहीं किसी के यहाँ जाते नहीं है, कहीं बैठते नहीं है, किसी का संग नहीं करते। परिवार से मिलकर ही तो जगत बनता है। परिवार भी जगत का एक घटक है, एक अंग है। जगत का संग यानी उसमें हमारा परिवार का संग भी आया। बेटा रहो, बेटी रहो, पोता रहो। अब यहाँ सुख भी मिलता है तो महाराज कहते हैं कि उसमें सुख मत जानो। सुख मिलता नहीं, क्या मिलता है? पोते के साथ खेलते हैं, पोती के साथ खेलती है तो सुख तो मिलता ही है। उसकी तोतली तोतली बोली, आनंद आता है कि नहीं? मगर महाराज कहते हैं कि इसमें तुम सुख मत मानो, आपको सुख मिलेगा। जुग को संग सकल दुखदायक, अंत में उसका परिणाम दुखदायक ही है, क्योंकि हमको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सुखदायक सत्संगत जुग में सदगुरु शरण पिछानो। बांधा आयो मोसर मतिहारो। जा संग हंस अगम घर पहुंचे, वे सदगुरु सिर धारो। महाराज कहते हैं सत्संगत तद जाय हताया, फिट लानत तोय गिदी। हताया कहते हैं जहां गपशप होती है, जहां व्यर्थ की बात होती है, इसको कहा है हताया। इधर उधर की बात मिल गए। अब बुरा मत माना, सब मेरी बहन बेटी हो, बाया में तो बातें होती है,
दो बाया आपस में मिलने के बाद बात नहीं करेगी, ऐसा बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा कि भाई कोई ऐसी बात बताओ कि वो झूठ लगे। सब दरबारियों को कहा कि अपनी अपनी कोई बात जो आपके साथ घटित हो चुकी हो या आप जानते हो, मगर मुझे वो झूठ लगनी चाहिए तो आपको इनाम दूंगा। अब सब दरबारी आते थे, अपना अपना किस्सा, अपनी अपनी बात वो बादशाह के सामने बताते, तो बादशाह कहते नहीं, ये तो नहीं, ये तो हो सकता है, ऐसा कभी नहीं है। सबने प्रयत्न करके देख लिया, बादशाह कहता था कि ये सच हो सकती है। फिर बीरबल की बारी आई और बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं रास्ते से जा रहा था और एक पेड़ के पास दो स्त्रियां बैठी थी, बाया, और दोनों में कोई बात नहीं हो रही थी। बादशाह अकबर कहने लगे, असंभव, ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो दो ही ना। अब उसने तो झूठी बोला था, ये हो नहीं सकता इसलिए तो मैंने कहा। तो मतलब क्या है कि हमको व्यर्थ बातों में, भले ही हम दूसरी बात नहीं करते, संगत की भी करते होंगे, मगर आखिर में महाराज ने कहा है, सतसंगत तज जाय हताया, फिट लानत तोय गीती गीदी। आगे कह रहे महाराज, मन रे सिमर सिमर हलसाई, राम भजन बिन सांसा जावे, शेषल रेत मिलाई। सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे। अब एक चरण बीच में याद नहीं आ रहा है। सोयर हो के जोड़ चलावे, सोयर यो के जोड़ चलावे, क्या मुन गयो मन माई, के सुख राम गमन तोने, के सुख राम द्रगमन तोने, राम रटे क्यों नाही, मन सिमर सिमर हलसाई, ओ मन रे सिमर सिमर हलसाई, राम भजन बिन सांसा जावे, राम भजन बिन सांसा जावे, से सब रेत मिलाई, हो मन रे सिमर सिमर लसाई। क्या करता है इंसान? या तो सोता है या जागरूक अवस्था में गपशप करता है, इधर उधर की बात करता है, या चुप हो जाता है।
सोय रहो के झोड़ चलावे। झोड़ चलाना है नहीं, इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ बातें करना। चार पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। झूठी गल्ला छाड़ कर बकवाद करे नर आय। बकवाद करे नर आय, पछे सूतो घर जाई। होय सपना में जीव पड़े दोजक वे माई। चार पहर धंधो करे, दिन भर काम करता है, धंधा करता है, और शाम को थोड़ी देर के लिए इधर उधर दोस्त मित्रों में बैठ के गपशप करता है, इधर उधर की बात करता है, मन का रंजन करता है, दिन भर की थकान दूर करने का प्रयास करता है, फिर घर जाके भोजन प्रसाद करके सो जाता है। अब सोने के बाद वही सपना आता है। मराठी संत कहते हैं, मनी वसे ते सपनी दिसे। मन जो दिन भर करेगा या भूतकाल में जो कुछ मन ने किया वही बात रिपीट सपने में आ जाती है। अब सपने का कोई सिर पैर नहीं रहता है, कभी किस जन्म की याद, कभी किस जन्म की याद, और वो देखते हैं। होए सपना में जीव पड़े दोजक के माही। इस प्रकार ये मनुष्य घर के काम धंधे में काम करते 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 कब श्वासा खत्म हो जाती है ये पता नहीं चलता। फिर अंत में बुढ़ापा आता है। अब बुढ़ापे में करना चाहता है मगर होता नहीं। मुख लाला ना साझ रे, पग सो पड़े नहीं ठावा। तो ही हर शिवरे नहीं, हाँ के नीत दावा। मुख लाड़ा नासा झरे। हमारे जो ये 9 द्वार है शरीर के, 7 यहाँ के, 2 नीचे के, आप नोट करो। ये शरीर कितना गंदा है, इसको का मलमूत्र की भी काया कहा है। 9 द्वार से मैल झरते हैं। मुख लाड़ा नासा झरे, पगसो पड़े न ठावा। जहां पैर रखना चाहते हैं वहां पैर रख नहीं पाते, ताकत नहीं है। तो ही हर शिवरे नहीं हाके नित दावा। नित दावा का मतलब, और उसे लगता है मैं अभी नहीं मरूंगा, कर लेंगे, आगे देखेंगे, अभी तो सब मामला ठीक है। श्रवण शब्दन सांभळे इंद्रिया सब थाकी। तो ही हिड़क्यो ध्यान को शिवरे नहीं डाकी। क्या कहा है महाराज ने? जात न्यात घर गांव का कोई बात न माने। ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसकी बात ही कोई मानता नहीं। उसको एक कोने में पड़ा रहता है, खिलाते पिलाते हैं, और त्योहार तुम देखते रहो। कोई किसी का दुख थोड़ी ले सकता है, और वो बेचारा पड़ा रहता है, अपने भूतकाल में चला जाता है, और धीरे धीरे याददाश्त भी कम हो जाती है। और जब ये 9 द्वार पे यमदूत उसके प्राण लेने के लिए आते हैं तो मृत्यु समय आदमी बड़ा डरता है। भयानक मृत्यु होती है, और कभी मुंह से बड़बड़ करता है, कुछ न कुछ बातें करता है, तो उसकी लीव अलग लगी रहती है, हमको समझ में नहीं आता क्या होता है। कबीर साहब ने कहा है,
धर्म राया रो आयो रे झूलरियो, नाड़िया तड़ा तड़ टूटे रे, धर्म राया रो आयो रे झूलरियो, नाड़िया तड़ा तड़ टूटे रे, हिचकी रे ऊपर हिचकी आवे। सारी नाड़ियाँ अंदर में टूटती है, हिचकी की हिचकी समझते हो, हिचकी के ऊपर हिचकी आती है और ऐसी ही बेहोशी की हालत में वो चला जाता है। तो ये अगर नहीं होना है तो दो तीन बातें मैं आपको कहता हूँ। एक राम स्नेह का क्या कर्तव्य है, तो कुछ संकेत है मृत्यु के, उसको समझो। अब मरना तो है और ये भी विश्वास है कि हम राम नाम भजन कर रहे हैं, हम पुण्य मनुष्य जन्म को ही प्राप्त करेंगे। अगर आपका दाहिना स्वर वही चल रहा है तो आप संसार में 6 महीने जीवित रहोगे। ये सूर्य स्वर एक ही स्वर चल रहा है। क्यों कह रहा हूं कि हमारा 70 से 90 मिनट में स्वर बदलते हैं। मान लो अभी चंद्र स्वर चल रहा है तो 70 से 90 मिनट में सूर्य स्वर चलेगा, फिर 70 से 90 मिनट में चंद्र स्वर चलेगा। ये चंद्र सूर्य स्वर हमें हमारे दोनों बारी बारी से चलते हैं। अब इसी से हमारी जीवन यात्रा चलती है, ये ईड़ा पिंगड़ा स्वर के द्वारा, चंद्र सूर्य के द्वारा। अगर इसमें एक ही स्वर चल रहा है तो आप समझ जाना कि हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। ये संकेत है। ऐसे और भी संकेत है। और तब करना क्या है, तब घर परिवार से संबंध विच्छेद कर देना। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को यही प्रश्न पूछा था भागवत में कि मृत्यु समय मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मृत्यु के समय मनुष्य ने क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मृत्यु समय मनुष्य ने अपने घर परिवार से नाता तोड़ के अपने देवघर में जहाँ हमारी वाणी जी है वहाँ उनके सामने बैठ जाना, बने तब तक किसी से बात नहीं करना और अपने भजन में ही रहना। भोजन प्रसाद आया खा लिया और वहीं आराम वहीं रहना। अब इससे क्या होगा, इससे आपका चित्त भजन भक्ति में लगा रहेगा। भजन का जो खौफ है, भजन का जो डर है, मौत का जो डर है, वो डर चला जाएगा। क्योंकि हमें सत्संग में ये बार बार कहा जाता है कि हमारी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु शरीर की होती है। और इसीलिए रोना पिटना हमारे में नहीं रहता है। रोया जमका दूत दौड़िया आवसी, धर्म राय के द्वार घेर ले जावसी, मंगल में कहते हैं ना महाराज। राम स्नेह की मृत्यु गाजे बाजे के साथ उत्साह से आनंद से उनको विदा करना चाहिए और 12 दिन तक वहाँ रोज सत्संग भजन आरती ये सब होना चाहिए। वो इसलिए कि शास्त्रों में भी बात आती है, महाराज के मंगल में भी बात आती है। दीन दुआदस जोय हरि दस गावसी, दीन दुआ
सुख पावसी के सुख देव वो जीव सुण्या सुख पावसी। दीन द्वादश, द्वादश यानी 12 दिन, 12 दिन तक राम स्नेह की मृत्यु के बाद या अपने घर परिवार के मृत्यु के बाद भी आप ध्यान भजन सत्संग आरती रख सकते हो। वो इसलिए कि वो जीवात्मा वहीं रहता है, शरीर का बहुत मोह रहता है उसे। इसीलिए हिंदू धर्म में शरीर जलाने की प्रथा है। वो ढूंढता है कहाँ है शरीर, और शरीर जब उसे नहीं मिलता तो 12वें दिन से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। 12 दिन तक वो यहीं रहता है। इसलिए उसके नाम से किया गया भजन आरती संगत जो भी है वो उसको मिलेगा, उसका लाभ उसको मिलेगा। दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी और के सुखदेव ओ जीव सुनिया सुख पावसी। अब कैसे सुनता होगा? सुनने के लिए तो कान चाहिए। फिर संत झूठ कहते, न संत झूठ कहते हैं न सुनने के लिए कान है। स्थूल शरीर चला गया, सूक्ष्म शरीर उसका है। वो जीवात्मा स्थूल में से सूक्ष्म में चली जाती है और सूक्ष्म शरीर ही आगे जाता है और सूक्ष्म शरीर ही दूसरा जन्म लेता है। तो मृत्यु समय सबसे संबंध विच्छेद कर ध्यान भजन में आरती उत्सव में हमारा मन लगा के रखना चाहिए। मौत का इंतजार करना चाहिए, जब आए तब आए। ये समझ लेना है हमारी तो मृत्यु होती ही नहीं, मृत्यु होगी शरीर की। कुण सो मरे जन्म कुण जाया, ओ मुझको अंदेश उपाया। ऐसा भेव भिन्न भिन्न भाके, स्वे सदगुरु मोय शरणा राखे। कौन मरता है संसार में? शरीर। जन्म कौन लेता है? चेतन। वैसे महाराज ने तो निर्णय कहा है कि माया ही जन्म लेती है, माया ही मरती है, हम नहीं मरते। तो दुख काय का? ये तो एक शरीर छोड़ते हैं। जैसे गीता में कहा है, जैसे मनुष्य जीर्ण और फटे हुए वस्त्र होने पर नया वस्त्र सिलाता है और इसको छोड़ देता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसको अज्ञानी जगत मौत कहता है। वास्तव में मौत नहीं है, ये परिवर्तन है, ये चेंज है। तब दूसरा प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, महाराज कैसे पता चले हमारा मृत्यु का समय आ गया? तो कहने लगे, मृत्यु कभी भी आ सकती है, आप सजग रहो, आप चेक रहो, आप बेसावध मत रहो। यानी मुख में राम राम रटन करते रहो। कई प्रमाण आता है, राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहूं नहीं फिरिया हो। आजा मेल सो कद कुल राख्या, कद तन साजी क्रिया हो। आजा मेल तो पापी था, ब्राह्मण था, मगर भ्रष्ट ब्राह्मण था। मीट मछली खाता था, वेश्यागमन करता था। फिर भी ऐसा पापी नरक में जाने, घोर नरक में जाने लायक उसकी स्थिति थी, फिर भी उसकी गति हुई। उसने तो कोई भजन नहीं किया, उसने तो भगवान को याद नहीं किया, वो तो अपने बेटे को याद करता था, राम नारायण राम नारायण राम नारायण। बेटे के साथ में परमात्मा का नाम आता गया और उसको वैकुंठ से दूत आके उसको ले गए, जबकि यमदूत पहले ही आके खड़े थे। मगर गति हुई, और हम तो सोचे समझ के प्रेम पूर्वक राम नाम को रटन करते हैं।
हमारा तो उद्धार होना तय है, हम तो मोक्ष में ही जाएंगे। महाराज कहते हैं, रटना की विध टाल के साधन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंक नाल पिछम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख, रटना की विध टाल के साजन करे अनेक। हम तो कोई और साधना नहीं कर रहे हैं, रटना से केवल राम राम ही कर रहे हैं। तो ये नियंचर बंकनाल पिछम का भेद इसी राम राम रटन से हमें मिलेगा। जिनमुख रसना राम कहोरी लारे कछु न रहे रे, उसके पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जिसकी रसना राम 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 कर रही है, सब आया उस एक में डाल पान फल पात, और दादू पीछे क्या रहा। जिन पकड़िया निज मूल, सब आया उस एक में डाल पान फल फूल। तो ये राम नाम ही मूल में है। राम नाम से ही अनेक संत तीर गए। अनंत संत आगू गया अजू अनंताई जाए, और सो मार्ग सुखराम कहे सदगुरु दियो बताए। वही रास्ता हमारे लिए है। तो राम शब्द को बड़े प्रेम से नियमित रटन करो, उसमें ज्ञाप मत लाओ, छोड़ पकड़ मत करो। आज किया, 2 दिन नहीं किया, फिर किया, फिर तीसरे दिन नहीं किया, फिर 2-4 घंटे बैठ गए, फिर 8 दिन नहीं किया। ये नहीं चाहिए। रोजाना अपना नियम बना के प्रेम से राम राम सुमिरन करते रहो, और गुरु महाराज जरूर आपका उद्धार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ